काल, अब देखो, अब हम पहले पढ़ रहे थे, हम ईसा पूर्व में पढ़ रहे थे, ठीक है, यानी कि वो घटते क्रम में था, अब ईस्वी में आ गई, हम ये बढ़ते क्रम में चलेगी, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य का जो शासन था वो रहा था 275 से 550, 275 से 550 ईस्वी तक रहा था, याद रखना ईस्वी तक रहा था, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना की थी श्रीगुप्त नाम के शासक ने, श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, ठीक है। तो ये स्थापना की थी 275 ईस्वी में, गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। गुप्त, इसके बाद इसका पुत्र शासक बना था, उसका नाम था घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच के बारे में सिर्फ अपनी बुक में सिर्फ इतना ही दिया गया 10वीं की बुक में कि इसकी जो उपाधि थी ना, इसकी उपाधि थी महाराज की उपाधि थी, घटोत्कच की जो उपाधि थी ये महाराज की उपाधि थी। देखो, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी 275 ईस्वी में, उसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठा था घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद में घटोत्कच की उपाधि थी महाराज की। इसके बाद में जो घटोत्कच का पुत्र गद्दी पर बैठा था उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। पीछे बढ़ा अपने चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम कौन था उसके बारे में देखते हैं। तो ये घटोत्कच का पुत्र था, देखो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम कौन था? ये घटोत्कच का पुत्र था, ये गद्दी पर बैठा था 320 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था, और लगभग 15 वर्ष तक इसने शासन किया था, यानी कि 335 ईस्वी तक इसने शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, 335 ईस्वी तक इसने शासन किया था, लगभग 15 वर्ष तक शासन किया था। इसकी उपाधि देखो क्या थी, इसकी उपाधि थी महाराजा धीराज, यानी कि राजाओं का राजा। महाराजा धीराज का अर्थ होता है राजाओं का राजा, इसकी उपाधि थी महाराजा धीराज की, महाराजा धीराज की इसकी उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी इसकी? महाराजा धीराज की उपाधि थी, इसका अर्थ होता है राजाओं का राजा। तो उसके बाद में देखो भाई, इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किससे किया था? लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमार देवी, उसने विवाह किया था। किससे किया था? कुमार देवी से इसने विवाह किया था, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, उससे विवाह किया था। और इसने कैलेंडर चलाया था 319 में। क्या चलाया था? कैलेंडर चलाया था, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? गुप्त संवत बोलते हैं। संवत का कैलेंडर हो गया 319 में गुप्त संवत चलाया था इसने, ठीक है, यानी कि कैलेंडर चलाया था, जिसका नाम था गुप्त संवत, ठीक है भाई। ये चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सब कुछ बातें इसी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में 335 में इसका जो पुत्र था वो गद्दी पर बैठा था, उसका नाम था समुद्रगुप्त, जो कि युद्ध में कभी भी नहीं हारा था। देखो भाई, देखो समुद्रगुप्त, अब देखो समुद्रगुप्त जो बना था ये गद्दी पर बैठा था 335 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त प्रथम का ये पुत्र था और 335 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था। अब देखो इसका जो आदर्श था ये था दिग्विजय और एकीकरण का, इसका आदर्श था दिग्विजय और एकीकरण, यानी कि यानी साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था, अपने साम्राज्य को बढ़ाने में। किसमें विश्वास रखता था? ये साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था, साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था समुद्रगुप्त जो था, ठीक है भाई। और ये सबसे जबरदस्त शासक हुआ है गुप्त साम्राज्य के अंदर। इसका शासन कर रहा था ये 380 तक ये शासक रहा था, 380 ईस्वी तक का समुद्रगुप्त जो था ये शासक रहा था लगभग, यानी कि इसने कितने वर्ष शासन किया था? लगभग 45 वर्ष तक इसने शासन किया था। और इसका जो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में। किसमें मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति में इसकी विजयों का उल्लेख मिलता है। इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। इसका एक दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, उसका नाम था हरिसेन। दरबारी कवि का नाम याद रख लेना, क्या था भाई? हरिसेन। इसके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम था हरिसेन, ठीक है। तो ये जो इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार ये युद्ध में कभी भी नहीं हारा था, जितने युद्ध
कि इसने इसने सभी युद्धों को जीता था। अब इसके जीते हुए प्रदेशों को 5 भागों में बांटा जाता है। तो कौन कौन से हैं वो देखो। समुद्रगुप्त के जीते हुए प्रदेश, जो जीते हुए प्रदेश थे नंबर 1, वो देखो कौन सा प्रदेश था इसका। सबसे पहले था गंगा यमुना व द्वाब के क्षेत्र। गंगा यमुना व द्वाब का जो क्षेत्र था, गंगा यमुना और द्वाब का क्षेत्र, ठीक है भाई। नंबर 2 पे आता है जो वो है पूर्वी हिमालय के साथ, यानी कि पूर्वी हिमालय के राज्य है, पूर्वी हिमालय के राज्य है। नंबर 3 पर देखो भाई, नंबर 3 पर आता है पूर्वी विंध्याचल क्षेत्र और आठवीं राज्य है पूर्वी विंध्याचल के आठवीं राज्य है, यानी कि उसके छोटे छोटे राज्य जो थे। नंबर 4 पर जो आता है वो आता है पूर्वी दक्कन में दक्षिण भारत के राज्य है, पूर्वी दक्कन, ये जो महाराष्ट्र वगैरह वर्तमान में आ गया, मैसूर वगैरह, पूर्वी दक्कन वह दक्षिण भारत के लगभग राज्य है, इसमें जितने थे दक्षिण भारत के राज्य है। और नंबर 5 पे आता है जो समय विदेश जाते हैं शक व कुषाण राज्य, उनसे जो जीते हुए प्रदेश थे, शक व कुषाण राज्य, शक व कुषाण राज्य, ये उन जातियों से इसने जीते थे ये प्रदेश। देखो इसके जो जीते हुए प्रदेशों को 5 भागों में बांटा जाता है। गंगा यमुना व द्वाब का क्षेत्र, पूर्वी हिमालय के राज्य है, पूर्वी विंध्याचल के आठवीं राज्य है, पूर्वी दक्षिण व दक्षिण भारत के राज्य है, शक व कुषाण राज्य समुद्रगुप्त के जीते हुए प्रदेशों में आते हैं। अब उसके बाद में देखो भाई, ये युद्ध में कभी भी नहीं, एक तो इसकी जो प्रमुख बात है, ये युद्ध में कभी भी नहीं हारा था। समुद्रगुप्त युद्ध में कभी भी नहीं हारा था, युद्ध में कभी भी नहीं हारा, युद्ध नहीं हारा। नंबर 2, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया, ठीक है। ये जो था ये यह ललित कलाओं में भी निपुण था, ठीक है भाई। और इसे कविराज भी कहा गया है, इसको क्या बोलते थे, ललित कलाओं में निपुण था इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कविराज भी बोलते हैं, ठीक है। कविराज भी इसका एक नाम था, क्योंकि ललित कलाओं वगैरह में ये निपुण था। और इसको संगीत से भी प्रेम था, ठीक है। और इसके सिक्के पर तो ये वीणा बजाते हुए दिखाई दिया गया है, तो इसकी आकृति, इनकी वीणा बजाते हुए किसकी आकृति है, समुद्रगुप्त की, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ये किस धर्म को मानता था, समुद्रगुप्त विष्णु का भक्त था और सभी धर्मों का आदर करता था। किसका भक्त था ये, समुद्रगुप्त विष्णु का भक्त था। देखो समुद्रगुप्त युद्ध में नहीं आ रहा था, इसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, ये इसके ललित कलाओं में और संगीत कला में निपुण था, आकृति वीणा बजाते हुए इसका कविराज भी बोला जाता है इसको। और ये समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का भक्त था, ठीक है। लगभग 45 वर्ष तक शासन किया था, ठीक है। इसका एकीकरण था जो आदर्श और आदर्श दिग्विजय और एकीकरण का था, इसका जो आदर्श था ये साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। और इलाहाबाद पर इसका जो दरबारी कवि था उसका नाम था हरिसेन। और समुद्रगुप्त के जीते हुए प्रदेशों को 5 भागों में बांटा जाता है। कौन से, गंगा यमुना द्वाब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्याचल क्षेत्र और आठवीं राज्य, पूर्वी दक्षिण भारत के राज्य और कुषाण राज्य, शक व कुषाण राज्य, ठीक है। अब आगे बात करते हैं समुद्रगुप्त के पुत्र की, ठीक है। इसका नाम था भाई चंद्रगुप्त प्रथम, पहले पढ़ लिया था, अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। शासनकाल देखो समुद्रगुप्त 380 तक रहा था, तो ये 380 से प्रारंभ कर दो, 380 इंटू 412 ईस्वी तक इसका शासन कर रहा था, यानी कि 32 वर्ष तक लगभग चंद्रगुप्त द्वितीय ने शासन किया था, ठीक है। ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। देखो समुद्रगुप्त का पुत्र था, या इसका अन्य नाम क्या, देखो अन्य नाम भी मिलते हैं इसके, क्या नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय के, देवराज और देवगुप्त। इसका अन्य क्या नाम है, देवराज व देवगुप्त। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य 2 नाम मिलते हैं, देवराज व देवगुप्त, इसके 2 अन्य नाम भी मिलते हैं, ठीक है भाई। इसने अपने जो राज्य को साम्राज्य को बढ़ाया था विवाह संबंधों
और युद्ध के द्वारा इसने अपने जो साम्राज्य था उसको बढ़ाया था। विवाह संबंध और युद्ध के द्वारा इसने, विजयों के द्वारा इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, और देखो इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा और गुजरात को भी जीता था, सौराष्ट्र तक इसका अधिकार था। ठीक है भाई, उज्जैन को इसने अपनी द्वितीय राजधानी, किसको द्वितीय राजधानी कौन सी थी इसकी? द्वितीय राजधानी देखो कौन सी थी? द्वितीय राजधानी थी इसकी उज्जैन। उज्जैन इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी थी, याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी उज्जैन थी। ठीक है भाई, देखो इसने शकों पर विजय के पश्चात क्या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कब की थी? शक जो जाति है उस पर विजय प्राप्त करने के बाद, शक विजय के बाद क्या किया था इसने? उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके उपाधि इस विक्रमादित्य की, देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। विक्रमादित्य उपाधि धारण किसने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी, क्योंकि शक विजय के पश्चात इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है भाई, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही मिलता है। इसका देवराज और देवगुप्त भी नाम है, और इसने अपनी द्वितीय राजधानी उज्जैन को बनाया था। इसने वासबंध और युद्धों के द्वारा अपने प्रदेश क्षेत्र को बढ़ाया था, और इसका यानी कि शक विजय के पश्चात इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। विक्रमादित्य जिसको कोई हरा ना सके। ठीक है, विजेताओं का विजेता जो होता है। उसके बाद में बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन हो गया। अब बात करते हैं भाई कुमार महेंद्रादित्य की। इसकी बात करते हैं कुमार महेंद्रादित्य की। देखो कुमार महेंद्रादित्य शासक बना था कुमार महेंद्रादित्य 414 में, 414 से लेकर के ये शासक रहा था 455 तक, 455 ईस्वी तक का कुमार महेंद्रादित्य जो था ये शासक रहा था। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद ये चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था, ये गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार महेंद्रादित्य गद्दी पर बैठा था। इसने ये जो मुख्य बात थी, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी भाई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखो और क्या बात मिलती है इसके बारे में। देखो इसका राज्य जो था ये सौराष्ट्र से बंगाल तक था, यानी कि काफी लगभग भारत के अधीन था अभी। ठीक है, और इसने क्या अंतिम समय में इसको पुष्यमित्र जो था उसके विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और जो था उसको इसने हरा दिया था, जो पुष्यमित्र के विद्रोह को। ठीक है, उसके बाद में बस इतना ही मिलता है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का ये पुत्र था, और अंतिम समय में इसको जो था पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। अब बात करते हैं स्कंदगुप्त के, अंतिम गुप्त शासक जो था स्कंदगुप्त। देखो स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो ये राजा बना था 455 से लेकर के 467 तक। ये राजा 67 ईस्वी तक ये शासक रहा था जो स्कंदगुप्त था। इसने क्या किया था? जो मौर्यों ने जो सुदर्शन झील बनवाई थी उसका यानी कि दोबारा पुनर्निर्माण यानी कि जीर्णोद्धार करवाया था, उसका देखरेख की थी उसकी। ठीक है, यानी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था इसने स्कंदगुप्त ने भी। ठीक है, इसने हुणों से युद्ध किया और उनको पराजित किया। क्या किया था इसने? हुणों से युद्ध किया, वह उन्हें पराजित किया, उन्हें हरा दिया था। देखो भाई ये हो गए अपने गुप्त साम्राज्य कंप्लीट जो अपनी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, सर्वप्रथम श्रीगुप्त ने स्थापना की थी 275 में। उसके बाद घटोत्कच शासक बना था जिसकी उपाधि महाराज की थी। उसके बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना था जिसकी उपाधि महाराजा धीराज की थी। उसके बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना था जो कि युद्धों में जिसने काफी बड़ा क्षेत्र जीता था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना था, फिर कुमार महेंद्रादित्य और में स्कंदगुप्त शासक बना था भाई। ठीक है, और आपको जो पीछे करवा दी गई हैं जैसे इनके मौर्य साम्राज्य है और जो दूसरे करवाए सातवां वंश और शुक वंश वगैरह जो करवाए आपको उनके नोट्स बना करके आपने लिखने हैं कॉपी के अंदर और आप भेज देना नोट्स बना करके किस तरीके से लिखने हैं।
बड़े तरीके से लिखने हैं। जो जो मैंने बताया है वीडियो के अंदर वो आपने नोट्स बना करके लिखने हैं। ठीक है भाई।